नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी बुक्स पे। तो आज के इस वीडियो में छंद से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। 18 तक हो गया, 19 से स्टार्ट करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, अराती सैन्य सिंधु में शुभा डाव वाग्नि से जलो, परवीर हो जय बना, बढ़े चलो वे कौन से गण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जग्न रग्न जग्न रग्न जग्न गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन है 11, 13, 16, 15। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चौपाई के चरण में 16 मात्राएं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है। तो ऑप्शन है 11, 12, 16, 18। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 13, 11, 16, 24। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है दोहा, सोरठा, चौपाई, सवैया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चौपाई, जो कि चौपाई में 16 मात्राएं होती है। अंत में गुरु के बाद लघु नहीं होता है, अर्थात पाद के अंत में ऐसा लघु वर्ण न आवे जिसके पूर्व का वर्ण गुरु हो। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, अरिल समात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। 8-8 पर विराम होता है, अंत में 2 लघु या 1 लघु के बाद 2 गुरु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, मंगल करनी कली मलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। ऑप्शन है चौपाई, हरिगीतिका, रोला, मालिनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरिगीतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है, बिना कर्म जीवत्य नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन से छंद है। तो ऑप्शन है 14-14 मात्राओं की यति से 28 मात्रा वाला मात्रिक छंद, 10-10 वर्णों की यति से 20 वर्णों वाला मात्रिक छंद है। और नेक्स्ट सी में है, सी है 13-13 मात्राओं की गति से 26 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। और डी है 15-15 मात्राओं की गति से 30 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 14-14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन वार्णिक छंद है। ऑप्शन है दोहा, चौपाई, सेवैया, रोला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेवैया। सेवैया एक वर्णिक सममात्रिक छंद है। इसके चरण में 22 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं। इसके कई भेद हैं, यथा मतयगंध, मतयंद, सुंदरी, मदिरा, दुर्मिल, सुमुखी, किरीट, गंगोदक, मुक्तहरा, वाम, अरविंद, मानिनी, महाभुजंग, पर्यात तथा सुखी आदि। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, वार्णिकृत और मुक्तकृत छंद। केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। इसके 2 भेद है, साधारण और दंडक। 1 से 26 तक के चरण रखने वाले वर्णिक छंद साधारण तथा इससे अधिक वर्ण
रखने वाले दंडक कहलाते हैं। वर्णिक वृत्त उस सम छंद को कहते हैं जिसमें 4 समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुरु क्रम सुनिश्चित होता है। मात्रा और गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? ऑप्शन है वर्ण का, मात्रा और वर्ण का, मात्रा का, वर्ण की गुरुत्व का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 4, 7, 8, 10। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार के होते हैं। 3 वर्णों को मिलाकर एक गण बनता है। गणों की कुल संख्या 8 मानी गई है। इसे आसानी से याद करने का प्रसिद्ध सूत्र पिंगल के छंद शास्त्र का है, यमाता राज भानस लगा। इस सूत्र में प्रथम 8 गणों यज्ञ मग्न, य से हो गया यज्ञ, म से मग्न, त से हो गया तग्न, र से रग्न, ज से जग्न और भ से हो गया भग्न। उसके बाद न से नग्न, स से सग्न। इसका शॉर्ट ट्रिक में याद करने का है, या माता राज भानस के नाम पर आप याद जल्दी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अंतिम 2 वर्ण ल और ग है, छंद शास्त्र में दशाक्षर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणों की सही संख्या क्या है? ऑप्शन है 8, 9, 10, 11। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 8। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? ऑप्शन है छपै, सोरठा, उपेंद्र वर्जा, रोला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र वर्जा। जिन छंदों की पहचान वर्णों के क्रम का विचार कर उसी आधार पर वर्णों की गणना की जाती है और वर्णों की संख्या, क्रम तथा स्थान इत्यादि निश्चित रहते हैं, वर्णिक छंद कहलाते हैं। इस श्रेणी में हरिगीतिका, इंद्रवर्जा, उपेंद्र वर्जा तथा सेवैया इत्यादि आदि हैं। वर्णिक छंद के 3 प्रकार होते हैं, सम, अर्धसम तथा विषम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा। संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है, तो कौन सा है? इंद्रवर्जा, उपेंद्र वर्जा, वसंत तिलका, हरिगीत का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंद्रवर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बत्तीस नंबर क्वेश्चन है, मात्रिक छंदों के कितने प्रकार होती है? ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की अवधि को मात्रा कहा जाता है। कल, काला, मंता और मंत मात्रा के पर्यवाचक शब्द है। इसके भी 2 प्रकार है, हर्ष या लघु तथा दीर्घ या गुरु। हर्ष वो कहते हैं जो छोटा होता है उसको हर्ष या लघु कहते हैं, और बड़ा होता है उसको दीर्घ या गुरु कहते हैं। लघु मात्रा में 1 मात्रा मानी जाती है, इसका संकेत ऐसे होता है, और दीर्घ मात्रा में 2 मात्रा मानी जाती है, इसका संकेत ऐसे होता है, जिन्हें अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, छपै, हरिगीतिका, उलाला, गीतिका, दरबे इत्यादि मात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है, छांटिए। ऑप्शन है दोहा, द्रुत विलंबित, सेवैया। बी में है सोरठा, इंद्रवर्जा, मंदाक्रांता।
सी में है चौपाई, दोहा, रोला और डी में है मांदा, क्रांता, सेवैया, चौपाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चौपाई, दोहा और रोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन है, या लकुटी अरु कमारिया पुर राज तिहु पुर को तजी डारो में प्रयुक्त छंद है। ऑप्शन है कवित, सेवैया, बरबे, दोहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने डॉट डॉट भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सोघंजी के कवित बखानो। कवि प्रशस्ति में लिखा गया उक्त सेवैया किसका है? ऑप्शन है ब्रज नाथ का, घनानंद का, ठाकुर का, बोधा का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्रज नाथ का। घनानंद और उनकी रचना की प्रशस्ति में ब्रजनाथ ने बखान को करते हुए कहा है, नहीं महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोई भवना भेद स्वरूप को ठाने, चाहे कि रंग में भिजो हियो बिछुड़े मिले प्रीतम संतानी माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे शोभनजी के कवित बिखाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। ऑप्शन है छपय, कुंडलिया, हरिगीतिका, सोरठा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुंडलिया। कुंडलिया एक मात्रिक विषम छंद है, 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से यह छंद बनता है। छंद के प्रथम चरण की दोहे के प्रथम और द्वितीय चरण को मिलाकर होती है, फिर दोहे के तृतीय और चतुर्थ को मिलाने से इसका द्वितीय चरण बनता है। अंत में रोले के चरण क्रमशः तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ चरण बनते हैं। दोहे को चतुर्थ चरण रोले के प्रथम में दोहराया जाता है और दोहे के प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? ऑप्शन है छपय, कुंडलिनी, इंद्रवरजा, उपजाति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुंडलिनी। कुंडलिनी एक कुंडलिया विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से यह छंद बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। इस छंद में प्रथम 2 पंक्तियां दोहे की और अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होती है। दोहे का अंतिम चरण अर्थात चौथे चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा दोहे के प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है। प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती है। सरसी छंद में कितना होता है? ऑप्शन है 27 मात्रा, 16-11 प्रयति, अंत में लघु गुरु। बी में है 28 मात्रा, 16-12 प्रयति, अंत में लघु गुरु। सी में है 28 मात्रा, 16-12 प्रयति, अंत में लघु गुरु लघु। और डी में है 27 मात्रा, 16-11 प्रयति, अंत में गुरु लघु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 27 मात्राएं, 16-11 प्रयति, अंत में गुरु और लघु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुष्टुप क्या है? ऑप्शन है छंद है, अलंकार है, रस है, गुण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छंद है। अनुष्टुप एक छंद है जिस छंद में प्रथम अक्षर प्रत्येक चरण में लघु हो, परंतु सप्तम अक्षर केवल दूसरे तथा चौथे चरण में लघु हो, षष्ठम अक्षर प्रत्येक चरण में गुरु हो, इसके पद्य कहते हैं। पद्य को ही श्लोक या अनुष्टुप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनाक्षरी छंद है। ऑप्शन है मात्रिक, वर्णिक, अक्षरिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वर्णिक। घनाक्षरी वर्णिक छंद है। घनाक्षरी 30 से लेकर 33 वर्णों का एक चरण होता है। 16-15 वर्णों को प्रधान यति तथा समस्त चरण में 8-8, 8-7 वर्णों का साधारण यति होता है। अंतिम वर्ण गुरु और चारों चरणों के समान तुक आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छपय में होते हैं। ऑप्शन है प्रथम
चरण प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के। बी में है प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उलाला के। सी में है प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के। डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? ऑप्शन है रोला, बड़बे, छपय, सोरठा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छपय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निराला के अनुसार हिंदी के मुक्तक किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? ऑप्शन है रोला, दोहा, चौपाई, कवित। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कवित। निराला जी कवित छंद को हिंदी का जातीय छंद मानते हैं। हिंदी में मुक्तक काव्य कवित छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है। निराला के अनुसार ये छंद चिरकाल से इस जाति के कंठ का हार हो रहा है। यदि हिंदी का जातीय छंद चुना जाए तो वह यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है? ऑप्शन है दोहा, चौपाई शैली, बी में है बरबे शैली, सी में है मसनबी शैली और डी में है उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दोहा चौपाई शैली। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना दोहा चौपाई शैली में की गई है। दोहा अर्धमात्रिक छंद है। दोहा छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। चौपाई समात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं साहित्य से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आप कमेंट में जरूर बताइए, तो व्याकरण से भी क्वेश्चन लेकर आऊंगी।